देखिए, हमारे पास किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है वह होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। देखिए, यह किसी भी प्रकार का ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए वैलिड है। आपको सिर्फ उसका हाइट पता हो और साथ ही साथ उसका बेस पता हो तो आप इसका यूज करें और एरिया निकाल सकते हैं। देखिए, हाइट क्या होती है। हाइट के लिए आप किसी भी एक शीर्ष को लीजिए और उस शीर्ष से, जिस भी शीर्ष को आपने चुना है, उस शीर्ष से उसकी सामने वाली भुजा पर एक लंब डालिए। तो जो उस लंब की लंबाई होगी वह त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी और जिस भी भुजा पर यह लंब डाला गया है उस भुजा की लंबाई बेस कहलाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। देखिए, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ इस बिंदु का कोई नाम दे देता हूँ Q। अब मैं एक क्यू की लंबाई मान लेता हूँ x, तो बाकी कितनी बचेगी b माइनस एक्स। ठीक, चूंकि ये पूरा b है और इतना x हो गया तो इतना बचा b माइनस एक्स। अब हम इस पे कुछ रचना करेंगे। देखिए, रचना में करना क्या है, मुझे h लंबाई का लंब इधर भी डालना है और इसको मिला देंगे। तो इस वाली भुजा की जो लंबाई हो जाएगी वो x के बराबर हो जाएगी और इसकी जो ऊंचाई है वो h ही हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे मैंने एक आयत बनाया है जिसकी लंबाई x है और चौड़ाई h। तो यहाँ पे इस आयत का जो एरिया होगा वह क्या होगा। निश्चित है कि इसका जो एरिया होगा इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई या फिर चौड़ाई गुणे लंबाई, कुछ भी कह सकते हैं। तो h इंटू एक्स, यह हुआ इस पूरे आयत का क्षेत्रफल। अब एक बात हम जानते हैं कि किसी आयत का विकर्ण आयत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। जैसे यहाँ पर बात करें तो इस आयत का जो विकर्ण है AC, ये इसको AC और इस वाले का मैंने कोई नाम नहीं दिया है, आप देख लीजिए। ये वाला जो भाग है, एक ये भाग हुआ और दूसरा जो भाग हुआ वो ये वाला हुआ। इन दो बराबर भागों में एक ये भाग एक ये वाला भाग, तो इन दो बराबर भागों में इस विकर्ण ने इस आयत को विभाजित किया। तो यहाँ पर यदि मैं बोलूँ कि त्रिभुज AQC का एरिया कितना होगा, तो चूंकि मुझे पता है कि आयत का विकर्ण आयत को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, तो निश्चित है कि AQC का जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो मैंने यहाँ पे 1/2 का गुणा कर लिया। ठीक, अब हम आगे रचना करेंगे। अब हम एक आयत बनाएंगे यहाँ से होता हुआ। इसकी हाइट जो है सेम हाइट का लंब मैं यहाँ भी डालूंगा। ठीक, और इसको मिला देंगे। आप थोड़ा हिसाब से मिलाइएगा क्योंकि हो सकता है मुझसे ठीक से ना मिले। देखिए, इस भुजा की जो लंबाई है b माइनस एक्स, सेम वही लंबाई इस वाली भुजा की होगी और जो हाइट इसकी है वही हाइट इसकी है। अब देखिए, यहाँ पे एक आयत बना ये वाला और इसका जो विकर्ण है ये इसको दो बराबर एरिया वाले ट्रायंगल्स में बांटेगा। तो इस आयत का अगर जो भी क्षेत्रफल होगा उसका जस्ट आधा इस वाले का एरिया होगा और इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी होगा। तो इस आयत का एरिया कितना है, तो हम देख सकते हैं यहाँ से h गुणे b माइनस एक्स, लंबाई गुणे चौड़ाई या फिर चौड़ाई गुणे
लंबाई। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे त्रिभुज बी क्यू सी का एरिया कितना होगा, तो मैं जानता हूँ कि यह विकर्ण इस आयत को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, अतः बी क्यू सी का जो एरिया है वह होगा इस पूरे आयत के एरिया का आधा। अब देखिए, हमारे पास शुरुआत में कौन सा ट्राइंगल था, वह था ए बी सी, यानी कि हमें ए बी सी का एरिया निकालना था। ठीक, तो ए बी सी का एरिया होगा क्या, ए क्यू सी का एरिया प्लस बी क्यू सी का एरिया, यही तो होगा ना। इस वाले त्रिभुज का एरिया प्लस इस वाले त्रिभुज का एरिया बराबर टोटल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्यू सी का जो एरिया है वह ये है, और बी क्यू सी का जो एरिया है वह ये है, और दोनों को हमें कर देना है ऐड, जिससे हमें ए बी सी का एरिया मिल जाएगा। अब हम इसको थोड़ा आगे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिलेगा h गुणा बी माइनस 1/2 गुणा h गुणा x। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यह दो पद आपस में कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, यह होगा हमारा एरिया, जो कि हमारा फार्मूला था। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी क्या, कि हमने कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया कि यह किस प्रकार का ट्राइंगल है। यह किसी भी प्रकार का ट्राइंगल है, हमें सिर्फ उसका हाइट और बेस पता है। तो यहाँ से उसके एरिया का जो फार्मूला निकला वह यह निकला। तो ध्यान देने की बात है कि चूंकि हमने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस प्रकार का ट्राइंगल है, हमने सिर्फ उसकी हाइट ली है और बेस लिया है, और ये फार्मूला निकल के आया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सभी प्रकार के ट्राइंगल्स के लिए वैलिड है। ठीक, तो यहाँ से आपको यह समझ में आया होगा। थैंक्स।